चलिए, तो जो जो मैंने कट किया है एक बार मैच कर लेना कि मीनिंग ऑफ टीडीएस बता दिया आपका। आज हम लेकर चलते हैं जॉब प्रोफाइल भी। आज डील कर देते हैं कि कभी कभी होता है कि टीडीएस में आपको रख लेता है, पूछता है कि भाई मैं आपको रख तो लिया है टीडीएस का, लेकिन इसकी जॉब प्रोफाइल में आप क्या देखोगे मेरे यहाँ, मतलब क्या क्या आपको देखना होगा। तो आप बताएंगे सर कि जॉब प्रोफाइल में मेरा जो अपना रहेगा इसमें, वो सबसे पहले तो हमें, चलिए यहाँ देख लेता हूँ, 3 नंबर पे आपको मिल जाएंगे। तो जॉब प्रोफाइल हमारा मंथली और क्वार्टरली दो बेस में अपने को सेट करने का है। मंथली मतलब हमें देखेंगे कि जो भी बिल हमारे पास आता है आएगा, उस पर प्रॉपर टीडीएस काटना होगा, यानी कि किस सेक्शन में लग रहा है, कितना अमाउंट के ऊपर काटना है, ये देखना हमारा काम होगा। दूसरा, जब एडवांस अमाउंट पे करेंगे किसी को तो भी टीडीएस काटना होगा, यानी एक्सपेंस बुक करें तो या पेमेंट आप पहले दे तो जो सबसे पहले पड़ेगा उसके हिसाब से टीडीएस हमें काटना पड़ेगा प्रॉपर सेक्शन में, ये हमारा काम होगा। तीसरी बात है कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर तरीके से टीडीएस काट रहा है कि नहीं काट रहा है, वो भी हम लोग थोड़ा सा सही से, जैसे टैली इस्तेमाल करेंगे तो टैली की यूज करेंगे इस तरह से। और उसे राइट टाइम पे हम जमा भी करेंगे। राइट टाइम मतलब नेक्स्ट मंथ की जो 7th होता है उसके पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। और कोई भी ऐसा मंथ है जिसके लिए 7 नहीं बल्कि और समय एक्स्ट्रा मिला है, मार्च का। मार्च महीने का अगर टीडीएस होता है तो कब तक जमा करा सकते हैं, 30 अप्रैल जमा करा सकते हैं। तो स्पेशल टाइम है जिसके थ्रू जमा कराते हैं। ये मंथली मंथली है। इसके अलावा सर 3 महीने में एक बार हम फिर से रिटर्न फाइलिंग करेंगे। रिटर्न फाइलिंग का मतलब है डिटेल्स हम देंगे, जो डिटेल्स हम जितने लोगों को टीडीएस हमने काटा है, पैन नंबर वगैरह सब मिला जुला के, उसको हम लोग 3 महीने खत्म होने के बाद हम लोग टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए समय पता है, 3 महीने खत्म होने के बाद पूरे 1 महीने का समय होता है जिसके अंदर आप जमा करें। जब रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी तो उसके 15 दिन के अंदर हम सर्टिफिकेट भी निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने आपको किया। डन। चलिए, अब लेके चलते हैं आगे। जॉब प्रोफाइल में ही बताना आपको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा और कुछ है डिस्कस। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, बीच में एक टीडीएस एंट्री रह गया था, तो लगातार अब थोड़ा मैच्योर हो ही गए हैं आप लोग, तो टीडीएस एंट्री भी कर ही लेते हैं साथ साथ, क्योंकि अब संभाल लो गया है ना चीजें। थ्योरी थ्योरी तो निकल गई, थ्योरी और भी है, 2-3 थ्योरी है, निकालेंगे बाद में। बट बीच में अटक रहा है, जैसे कि कट नहीं रहा है ना टीडीएस टैली। तो टैली एंट्री एक बार लिखें कॉपी पे, मैं कैसे करा रहा हूँ देखते हैं। देखिए, कंपनी में रह के क्या करना है आपको, बिल आएगा आपके पास, उस बिल के आधार पे ही एंट्री करनी है। देखिए, एक तो मैनुअल एंट्री हमने आपको कॉपी पे लिखवाया था कि ऐसे करके ऐसा कट मारना वरना, बट टेली के अंदर हमें उस तरह नहीं करना है जैसा कि मैंने आपको कॉपी पे लिखवाया है। कॉपी पे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हमने पूरे अमाउंट बुक कर लिया फिर टीडीएस बाद में बुक करा, तरीका वो भी है। लेकिन टेली में हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक काटे। अगर मैंने एक बार सेट कर दिया तो टीडीएस रेट डाल दिया तो ऑटोमेटिक पिक करे, ऑटोमेटिक काटे। ठीक है, तो कई तरीके से हम इसको लेकर यहाँ पर चलेंगे। सुनिए, सबसे पहले याद होगा हमने जो कॉपी पे कराया था एंट्री में, याद होगा एक तो बताया था कि दोनों लोगों के पास, यदि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, शायद कुछ ऐसी बताया था कि दोनों पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, ना मेरे पास है, मतलब ना सेलर के पास है ना बायर, दो ही लोग तो होते हैं, सेलर बायर। एक सर्विस देने वाला होता है, एक सर्विस देने वाला होता है। दोनों के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, तब कैसे एंट्री होता है, और अगर है तो कैसे होगा, ये हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके लिए मैं आपको बिल भी शायद पहले हमने दिया था लेकिन मुझे याद नहीं है, आज फिर से फ्रेश हम बिल की बात करेंगे। तो लीजिए हम यहाँ पर एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है? चलिए, कुमकुम का बिल था सर। कुमकुम बिल था, चलो उसमें दोनों पार्टी के पास नहीं। चलिए, कुमकुम
देख लेते हैं, कोई भी यहाँ बिल निकाल लेते हैं, जैसे 1 मई 2025 है, इसी को निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, एक वेंडर है, यानी कि सर्विस देने वाला है, इसका नाम कुमकुम है, फरीदाबाद में है इसकी फर्म। और FBWA जेमनी, वो फरीदाबाद में है। सेलर कौन है? ये है, यानी सर्विस देने वाला ये है, और सर्विस लेने वाला ये है, यानी सेलर एंड बायर। इनके पास भी जीएसटी नंबर नहीं है, इनके पास भी जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन पैन कार्ड नंबर दोनों के पास है, इनके पास भी इनके पास होना भी चाहिए। तो पैन कार्ड तो अलग चीज़ है, बट जीएसटी नंबर नहीं है। तो इसने क्या किया है, जो अमाउंट यहाँ 32,000 रुपये दिए हैं, उसमें जीएसटी नहीं लगाया है, देख सकते हैं। जबकि रूल के हिसाब से देखा जाए तो भाई लगना चाहिए जीएसटी का अमाउंट के हिसाब से, बट नहीं लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमें 32,000 की पेमेंट पूरा नहीं करेंगे, हम टीडीएस काटे करेंगे। तो दोनों बुक्स में कैसे एंट्री होगा? टैली के अंदर मैनुअल तो बता दिया मैंने, कुमकुम में क्या होगा और एबीडब्ल्यू में क्या होगा, इनको लेकर के बात करें, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम कुमकुम की बात करेंगे, क्योंकि बिल तो पहले इसने दिया है, तो पहला तो स्टेप वही उठाने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुमकुम लेकर चलता हूँ, और जितने भी चीज़ हम बिल आपको शेयर करेंगे, वो सब प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा टैली के अंदर, क्योंकि काम तो टैली पे ही करना। है एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर टॉप में यहाँ पर लिखा हुआ, हम करेंगे कुमकुम। कुमकुम ये है आपका सेलर, इसका प्रॉपर एड्रेस पर डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल हम हरियाणा लेके चलते हैं, फरीदाबाद में एड्रेस इसका हम ले लिया, यहाँ पर आ गया फरीदाबाद, फरीदाबाद, ये हो गया हरियाणा। यहाँ ले गया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बिल देख लेते हैं, 1 मई 2025 की बिल है। तो ठीक है, 1 अप्रैल 25 चलेगा, एंटर कर दिया। जब बाहर निकलेंगे हम, तो आप यहाँ पर जाएंगे, जीएसटी को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद, सॉरी, जीएसटी तो इसके पास है नहीं, देख ही रहे हो, तो जीएसटी को नो करना पे ध्यान रखें, क्योंकि जीएसटी सेलर के पास नहीं है, होगा तब ऑन करेगा ना, लेकिन नहीं। तो चलिए, इस निकल गए। अच्छा, टीडीएस इसमें कटेगा, कौन काटेगा टीडीएस? कुमकुम काटेगा, सॉरी, हाँ, ये काटेगा ना, जेमनी एबीडब्ल्यू काटेगा, क्योंकि ये तो सेलर है, ये तो बिल देने वाला है, पे कौन करेगा? एबीडब्ल्यू है। तो सिंपल बात है कि टीडीएस काटेगा ये, ठीक है। तो कुमकुम को बुक्स में बात करेंगे तो कुमकुम टीडीएस नहीं काटेगी, इसलिए टीडीएस इसमें सेलर के बुक्स में टीडीएस को ऑन नहीं करना है। हाँ, अगर वो किसी को पेमेंट करेगा तो अलग बात है, बट इस बिल के रेस्पेक्टिव बात करेंगे तो टीडीएस ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, यानी बिना जीएसटी को नो किया हुआ, टीडीएस को नो किया, ठीक। चाहो तो थोड़ा बहुत क्लू लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगा, वीडियो में दिक्कत आएगी। तो लिख लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ कुमकुम, टॉप में, इन द बुक्स ऑफ कुमकुम, और सेम बिल आपको दे देंगे। कुमकुम ब्रैकेट में कर लीजिए सेलर, ये सेलर है आपका। स्टेप 1 करेंगे, F11, जीएसटी नो, टीडीएस नो। इन द बुक्स ऑफ कुमकुम ब्रैकेट में सेलर है, जीएसटी यस करेंगे और टीडीएस को, सॉरी, जीएसटी नो करेंगे, टीडीएस नो करेंगे, डन, दोनों को हम नो। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब हमें अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव जाना है स्टेप सेकंड में, वाउचर एंड एफेट जाना है। वाउचर एंड एफेट यानी सेल, सेल में एंट्री करनी है। 1 मई की एंट्री है, यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर याद होगा, हमने एक सेल्स लेजर होता था, हमने उसको छुपा रखा। कैसे? F12 में जाकर कॉमन लेजर को अगर नो कर देंगे तो यहाँ पर सेल्स लेजर नहीं आएगा, छुपा के रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, बिल नंबर 2 है, तो बिल नंबर 2 आप चाहो तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लग रहा है कि सीक्वेंस यही चलना चाहिए तो आप चला लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पार्टी का नाम ऑल्ट सी करके, यहाँ ये पार्टी का नाम देख रहे हैं, FBWA जेमिनी ग्रुप डुप्लेक्स नाम से आ रहा है, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए ग्रुप सन्ड्री क्या रहेगा? डेट रहेगा, ठीक है। बना दिया है, यहाँ पर आएंगे, फरीदाबाद करेंगे, यहाँ पर हरियाणा है ही, फरीदाबाद ऑलरेडी दे दें, यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ निकल जाते हैं, डन। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर FBWA जेमिनी ग्रुप लिया और निकल गए, क्योंकि जीएसटी नंबर तो है ही नहीं, सिंपल बना के निकल गए। आइटम से नीचे आना है आपको, और आपकी सर्विस का नाम देना है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड के सर्विसेज, तो आप यहाँ बना सकते हैं ऑल्ट करके, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस,
सर्विस, जो कि आपके लिए सेल्स है। ये सेल्स आपकी हो गई, ठीक, क्योंकि मेन आपकी अर्निंग इसी से बोलने सेल्स हो गई। लास्ट मारने के बाद आपको देखिए लिखा हुआ रेट्स 16,000 ड्यूटी, ये तो एक्सेल में बना के दे दिया, ठीक है 16,000 है। अब ऐसा तो एक्सेल यहाँ कुछ है ही नहीं कि क्वांटिटी रेट जाना है, सीधा लास्ट में अमाउंट डालो, ठीक है 32,000 रुपये। इनके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं कि नहीं कितने गार्ड है क्या है, तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दीजिए। या आप लिख सकते हैं कि 16,000 रेट हो गया, रेट 16,000 ऐसे लिख सकते हैं, 16,000, और नीचे कर लीजिएगा ड्यूटी 60। अगर आपको डालना ही है तो बता रहा हूँ, ऐसा नरेशन डाल सकते हैं बेसिकली, डाल दिया। ऐसे डालने के बाद यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि जीएसटी तो कुछ लगा हुआ है नहीं, 32,000 का टोटल बिल था, निकल गए, न्यू रेट डाल। ठीक है, तो 1 मई को यही करना है, सेल में जा करके पार्टी का नाम बनाना है, एंटर करके नीचे आइएगा, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज बनाएंगे सेल्स के अंदर, अमाउंट डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, काम खत्म, निकल जाए, डन। ठीक है, अगर मैं डेबिट क्रेडिट पूछूं तो क्या हुआ होगा इस अमाउंट से, इस एंट्री से क्या हो रहा होगा, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, पार्टी डेबिट हो रही होगी। यानी एपीडब्ल्यू ये डेबिट हो रहा होगा, क्योंकि सेल्स में ये डेबिट होगा, एपीडब्ल्यू डेबिट हो रहा है, और सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड सर्विस को सीआर क्रेडिट करेंगे, ऑल इनकम और क्रेडिट को देखना चाहते हैं, चेंज मोड में जाकर के वाउचर मोड में जाइएगा, आपको डेबिट क्रेडिट जाएगा, डेटर इज डेबिटेड एंड सेल इज क्रेडिटेड, इनकम क्रेडिट। तो एक बार जब एंट्री करेंगे तो साथ साथ में आपको डेबिट क्रेडिट भी मन में सोचते रहना कि क्या चल रहा होगा। इसके बाद 1 मई के बाद मान लीजिए कि जनरली हम लोग 6-8 तारीख तक पेमेंट भी कर देते हैं इसको, 6-8 तारीख तक पेमेंट कर देते हैं, तो कोई नहीं, आप 2 कर लेना अपने कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि आपका 6-8 तो चेंज लेगा नहीं ना, इसीलिए तो आपके हिसाब से चलते हैं। आप 2 तारीख में एंट्री करनी है, यानी 2 मई को एंट्री कर रहे हैं, हम क्या करेंगे एप्सिस करेंगे, एप्सिस मतलब जो रिसिप्ट है, ठीक। क्रेडिट देने वाला कौन है, एबीडब्ल्यू जनरल ग्रुप डुप्लेक्स देने वाला है, 32,000 से हम डेबिट था, क्रेडिट कर देंगे, जीरो हो जाएगा, देखिए अपना, देखिए जीरो हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स अगेंस्ट रेफरेंस, जो बिल के अगेंस्ट कट रहा है यहाँ पे, फिर हम डेबिट करेंगे, पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए इसके बैंक में आता है, जनरली हम पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं, इसका बैंक है एसबीआई में, वो आ रहा है, क्या लग रहा है कितना आया होगा, 1%, क्योंकि ये है आपका सेलर, और सामने वाला व्यक्ति एबीडब्ल्यू ने टीडीएस काट कर दिया होगा, सेक्शन 194 सी में काटा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। पैन कार्ड से इस सेलर का ये लग रहा है कि ये पी है, मतलब इंडिविजुअल है, देख रहे होंगे, 1% टीडीएस काट कर मिला होगा। इसका मतलब है कि 32,000 में से माइनस करिएगा 320 रुपया, यानी हाँ 32,000 माइनस 320 रुपया, तो 31,680 का चेक बनाया होगा हम लोगों ने, 31,680 का चेक बनाया, ये उनके अकाउंट में आया होगा, चेक नंबर डाल देता हूँ, तो ऐसे चेक हम लोग देते हैं करके, ठीक है। और बाकी जो डेबिट है, जो पैसा नहीं दिया है हमने, जो पे किया है, उसके लिए बनाएंगे टीडीएस रिसीवेबल, RECEI रिसीवेबल, अंडर ग्रुप करेंट एसेट्स, ठीक है, ऐसा करके निकल जाएंगे। करेंट एसेट्स इसलिए लिया क्योंकि ये पैसा सरकार मुझे वापस करे, इसे कुमकुम को, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए क्या हुआ, सेल की तो एंट्री अलग हो ही गई, इधर से क्रेडिट कर दिया हमने, यहाँ पर पार्टी को 32,000 से कर दिया, और डेबिट किया हमने बैंक को, जितना अमाउंट चेक इसके पास आया था, बाकी जो नहीं आया है वो टीडीएस कटा है, इसीलिए उसका नाम देंगे टीडीएस रिसीवेबल, यानी वो आएगा अभी नहीं, सरकार से वापस आएगा, इसलिए हमने टेंशन में रखा है। एंट्री ऑलरेडी मैं शायद पहले भी लिखा चुका हूँ, है ना, लिखवा रखा ना, तो एंट्री के ऊपर पूरे ध्यान रखना, यही 2 एंट्री आपकी सेलर के बुक्स में होता है, और कुछ नहीं होता है। मैं दूसरा एंट्री भी कराऊंगा, सेम ऐसी हो, ठीक है, तो इसके बुक्स में कोई दिक्कत, क्लियर, घर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हम एंट्री दोबारा नहीं लिखा रहे कॉपी पे, ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, डन। चलिए इसके बाद अगला पड़ाव आता है, उसके बुक्स, बाहर के बुक्स, उसका खत्म हो गया, काम खत्म है। अब हम बाहर के बुक्स के लिए एक नया अकाउंट खोलते हैं टैली के अंदर, यहाँ से क्रिएट करेंगे,
यहाँ करेंगे FBWA जेमिनी, जेमिनी, ठीक है, ये नाम से हम बना रहे हैं। इसका बुक्स है, तो ये भी हरियाणा में, फरीदाबाद जिले। और यहाँ आप सुनिए, इनके पास बुक्स में ये होना है, जीएसटी को नो रखना है, बट टीडीएस यस रहेगा। तो थोड़ा सा इसको लिख लें, इन द बुक्स ऑफ FBWA जेमिनी, ब्रैकेट में बायर लिख लेंगे, इन द बुक्स ऑफ FBWA जेमिनी, ब्रैकेट में बायर। इन द बुक्स ऑफ FBWA जेमिनी, ब्रैकेट में बायर। ठीक है, तो बाद के बुक्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जीएसटी को नो किया है हमने यहाँ पर, और एनेबल टीडीएस देख रहे होंगे यहाँ पर, उसको हम यस करना है। तो लिख दें F11 जीएसटी नो, एनेबल टीडीएस यस। जीएसटी नो करेंगे, एनेबल टीडीएस यस करेंगे, ठीक है। जैसे ही यस करेंगे तो अंदर पूछेगा टैन रजिस्ट्रेशन नंबर या टैन नंबर पूछ रहा है, तो नीचे वाला मार्कर टैन डालना है आपको। टैन कितने नंबर होता है? ठीक है, कैसे कैसे? स्टेट बताते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का अल्फाबेटिक कितना होता है? नहीं, टोटल स्टार्टिंग में अल्फाबेटिक टोटल कितना होता है? 4 होते हैं। तो RTK स्टेट हो जाते हैं, जगह बताइए। RTK, ये फरीदाबाद में RTK की यूज होता है। फरीदाबाद हो गया F, सॉरी ये FBW है, F हो गया, यानी कंपनी का नाम हो गया। फिर 5 हो गए न्यूमेरिकल, फिर लास्ट में कुछ भी मान लीजिए, आज मान लीजिए। और एक कंपनी के है, मतलब 2 ही ऑप्शन दिया है, कंपनी इंडिविजुअल, तो कंपनी ले लो, यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। बस इतना करने के बाद ब्रांच डिवीजन हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप यहाँ से निकल गई। तो हमने 10 डाला, यहाँ से निकल गए। और कंपनी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, इंडिविजुअल HUF या कंपनी। होता ना कि AOP या कुछ और होता है, पार्टनरशिप हम तो करते हैं, ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे प्रोप्राइटरशिप में चाहिए, नीचे आएंगे ना, नीचे जाएंगे, प्रोप्राइटरशिप नीचे आएंगे, पार्टनरशिप हम तक कहाँ जाएंगे? पार्टनरशिप फॉर्म है तो फिर कंपनी तो फिर जाना पड़ेगा। ये दिखावे के लिए है, यहाँ दिखावे के लिए, उसको बढ़ाया नहीं है तो उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तो यहाँ किया हमने, यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद कंट्रोल से बाहर आ जाइए, डन, आइए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने ऑप्शन को ऑन कर दिया है। कहाँ कहाँ लिखा? F11 में जीएसटी को नो किया, टीडीएस को यस किया, और अंदर में टैन डाल दिया, बराबर। चलिए अब हम देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला काम होगा वाउचर में जा करके F7 में एंट्री करना, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी का मैटर नहीं है, इसलिए सिंपल जाएंगे F7 के अंदर, जर्नल के अंदर, और 1 मई के बिल है, 1 मई डाल देते हैं। तो वाउचर एंड F7 में एंट्री हो रहा है। हम पहले कर रहे हैं डेबिट, ध्यान रखेंगे। डेबिट के अंदर मुझे डालना है एक्सपेंस, तो हम लोग करेंगे सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस, हमारे लिए खर्चा है ना, इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस करेंगे, जो कि एक्सपेंस इनडायरेक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर टीडीएस काटना है भाई इसके ऊपर, इसलिए हमें करना पड़ेगा टीडीएस अप्लीकेबल, यानी एक्सपेंसेस का जो लेजर बनाएंगे उसके अंदर हम टीडीएस अप्लाई करेंगे। करने के बाद पूछेगा कि नेचर ऑफ पेमेंट किस सेक्शन में काटना है, और सी करके बनाएंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट TRSCT, यहाँ डालेंगे सेक्शन 194C सेक्शन। पेमेंट कोड वगैरह से, और हाँ पेमेंट कोड, हाँ, पेमेंट कोड ये नहीं डालना है आपको, क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग में ही यूज होते हैं, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। याद है तो डाल सकते हैं। कोड है 94C नहीं आता, 94C आता है चलान में, वही है। रिपीटेड रेमिटेंस वही सेम आ गया, जो पैसा उस अकाउंट में आएगा 94C कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे रेट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो सिंपल बात है 1% होता है, और अदर के लिए 2% होता है। लिमिट मांगेगा 30,000, मत डालना,
इसलिए नहीं डालना कि टोटल मिला के तो 1 लाख ही होना है। मान लो 20-20 हजार मंथली भी आ रहा है तो 5 महीने में पूरा हो जाएगा फिर तो, यहाँ टीडीएस काटेगा नहीं। इसलिए लिमिट नहीं देना है आपको, आपको सिंपल बिना लिमिट का ही निकल जाना है। ठीक है, 194C लिखना है, 1%, 2% टीडीएस में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से लेकर निकल जाएगा। इसमें सर पार्टी का पैन कार्ड भी डालेंगे। तो अभी पार्टी बनाएंगे तब, ये पार्टी की तरफ आएंगे। ठीक है, डन। तो ये हमने लेजर बनाया एक्सपेंसेस का, और बना करके सेटिंग किया, यहाँ से निकल गए। यहाँ अमाउंट डालने का है जो कि 32,000 का बिल मुझे नजर आ रहा था शायद, 32,000 का ही। 32,000 का बिल। ठीक, अब हम एंटर करेंगे, यहाँ एंटर कर लीजिए। यहाँ आएगा क्रेडिट, क्रेडिट में डालेंगे पार्टी का नाम, पार्टी मतलब जिससे हमें मिला है, कुमकुम, कुमकुम सन्ड्री कैटर्स। ठीक, इसको एंटर करेंगे यहाँ से। फिर टीडीएस डिटेक्टेबल, क्या टीडीएस इसके ऊपर कटेगा, हाँ या नहीं, कटना है, ठीक है। फिर कुमकुम एक इंडिविजुअल एचओएफ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर करेंगे, एंटर कर लिया। क्या टीडीएस काटना है, यस। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ डालना है पैन कार्ड नंबर कुमकुम का। ये देखिए कुमकुम का पैन कार्ड, कॉपी किया, पेस्ट किया। नहीं डालेंगे तो क्या होगा, 20% लिखवा चुका हूँ शायद पहले, है ना। तो नहीं डालेंगे तो कटेगा 20%। चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं करके, शायद पहले देखा था, नहीं देखा ना, पहली बार तो कर ही रहे हैं। हम नहीं डाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एंटर करना है, यहाँ से निकल जाइए। देखिए क्या हुआ होगा, मैं दिखाता हूँ Ctrl+N से। 32,000 का 20% होता है आपका 6400, और 32,000 में से घटा दीजिए, 32,000 माइनस 64, नीचे दिख रहा हो, 25,600 कैच कर लिया, मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब है कि कुमकुम के अंदर जाकर के हमें पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है, जो नहीं डाला है। अब एंटर करते हैं, अब हो सकता है स्टक हो जाए, या पकड़ लिया सही तरीके से। देखते हैं Ctrl+N। वैसे भी तो नहीं पैसे फेंके थे हमने, 32,000 माइनस 320, 31,680 देख रहे हो, सेम वही अमाउंट यहाँ से कैच कर लिया, अपने आप कैच कर लिया। न्यू रेफरेंस पकड़ना है और चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। एक बार क्या होगा, बनाया क्रेडिटर के मुझे देना है, सेकेंड टाइम काट लिया 320 रुपये डेबिट करके, अपने आप ऑटोमेटिक चलता है ये काम। बस एंटर करेंगे। अब जो ट्रेड करेंगे वो टीडीएस करेंगे, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो कि ड्यूटी एंड टैक्सेस का पार्ट है, टीडीएस यहाँ पे। बस ले बन के रेडी है, एंट्री बन के रेडी है, काम नरेशन डाल दीजिएगा कि एक्सपेंस बुक, बस हो गया। तो यही इसका खास मैंने, ये एंट्री पास हो गई। ऑलरेडी एंट्री तो पहले भी लिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है। इसी एंट्री को कॉपी पे पहले जो लिखवाया था, 2 पार्ट में किया था। सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस डेबिट किया था और कुमकुम को सीआर किया था पूरे 32,000 से। फिर कुमकुम को डीआर किया था 320 से, और टीडीएस को सीआर किया था। बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ ऑटोमेटिक काटना चाहते हैं तो एक ही एंट्री में ही करने पड़ेंगे, ऐसा सेटिंग जो मैंने आपको बताया। ठीक है। अगर सर तो सब ये दे रहे हैं ना, डेबिट करेंगे तो सर्विस हम दे रहे हैं। हाँ, एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस डेबिटेड, वेंडर इज क्रेडिटेड और लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी यहाँ। अगर ये सर ऑटोमेटिक सेट नहीं करेंगे इनके, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे तो टीडीएस नहीं काटेगा, यहाँ 32,000 पकड़ लेगा अपने आप। वो मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा 31,680, या 2 एंट्री करो जैसे मैंने लिखा है कॉपी पे, कि एक बार सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंस दिए भाई 32,000, और कुमकुम सीआर 32,000, खत्म हो गया। फिर दूसरी बार में कुमकुम डीआर, क्योंकि डेबिट तो करना पड़ेगा ना आपको, देखो 320 रुपये से कम करने के लिए, और फिर टीडीएस को सीआर कर दीजिए। तो ये तो अभी इस साल अभी इस क्वार्टर में यही मेरे से गलती हो गई है। गलती हो गई थी मतलब correct कर लिया। मैंने डायरेक्ट ऑटोमेटिक तो लगा नहीं है, हाँ। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही किया, कमिश्नर ब्रो के इसको डेबिट कर दिया, पार्टी को क्रेडिट कर दिया, और टीडीएस भी मैंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट तो डाला। दिक्कत क्या है, सही था। दिक्कत ये है कि वो वैसे तो डेबिट होगा ना सर। क्या चीज, ये ना खर्चा ना,
ये तो पूरे डेबिट हाँ तो ब्रोकेज नहीं तो लगातार में तो यही होगा, क्रेडिट क्रेडिट होगा अमाउंट कम करके। लगातार में तो अमाउंट एक बार 320 से कम कर दो, क्रेडिट हो गया। और फिर जो कम हुआ जब 320 उसको क्रेडिट कर दो। दो लाइबिलिटी खड़ी हो गई ना, एक वेंडर को देना है, एक सरकार को देना है। लेकिन दो एंट्री करेंगे तब एक बार पूरा शेयर होगा 32,000 से। पर सर इसमें फिर कंपनी तो उतने से दिखेगा ना, 100 होगा, कुमकुम दिखेगा 31,600 से। 3100 से दिखेगा। हाँ, पर आपने एक बार हमें बताया था कि 32,000 100 करवाना अगर 100 कराना है तो फिर दो वो एंट्री तो एंट्री करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा। ठीक है ना। टैली की एंट्री है, मैनुअल एंट्री अलग थी, टैली की एंट्री अलग है। ठीक है, हालांकि दोनों सेम है बट सोचने का तरीका है। अब टैली में एक रिपोर्ट नजर आता है, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, स्टेटरी रिपोर्ट्स आता है, रिपोर्ट लिख लीजिएगा इसमें, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। डिस्प्ले में जाइए और जाइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ठीक है, और वहां आएगा टीडीएस रिपोर्ट। और यहाँ आएगा टीडीएस आउटस्टैंडिंग्स। ठीक, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको टीडीएस बता देगा कि 320 रुपये जमा कराने हैं। टीडीएस हम कॉन्टैक्ट बेसिस पर एंटर करेंगे, यहाँ भी दिखा देगा कि मई की टीडीएस आपको 7 जून तक पे करना है, सिंपल है। अब हो सकता है आप एजुकेशन मोड यूज करेंगे तो उसमें ये डेट आपको नहीं आएगा, हो सकता है 1 मई का 1 मई लिखा रहे, घबराए नहीं, वो एजुकेशन मोड है। पेड में उन्होंने सेट कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ के साथ दिखाता है। ठीक, अब हमारी पेमेंट की लाइबिलिटी रहेगी, पेमेंट करने की लाइबिलिटी रहेगी। अच्छा, अकाउंटिंग की बात करेंगे तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पीएल अकाउंट के अंदर। तो पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, खर्चे में। बैलेंस शीट में जाएंगे तो लाइबिलिटी बढ़ता नजर आएगा, जैसे कि सैंडरी कैटेगरी लाइबिलिटी देखिएगा जो मुझे देना है, और एक लाइबिलिटी टीडीएस की जो दिख रहा हो, लाइबिलिटी सीआर होता है, क्रेडिट होता है, वो दिख रहा हो। अब पे कर देते हैं, जैसे मैंने उसमें पे किया था, तो 2 तारीख में हम पेमेंट कर देते हैं, 2 मई को। तो पेमेंट लगा देते हैं, और कुमकुम को हमने पेमेंट कर दिया था तो कर देते हैं 31,680 से। उससे लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, अगेंस्ट रेफरेंस कटेगा, डन डन। और बैंक को शेयर कर देंगे, मतलब बैंक बना लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मेरा बैंक पीएनबी में है तो हमने बैंक ले लेते हैं यहाँ पर, खत्म हो गया। ये लीजिए, ये मेरी बैंक की लाइबिलिटी भी यहाँ से खत्म हो गई, मतलब पार्टी को लेकर के। एक चेक नंबर था। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर आपको एंड मिलेगा, सैलरी कैटेगरी जीरो होगी। अब रही बात एक लाइबिलिटी ड्यू टू टैक्सेस टीडीएस पे करने की, अगर उसको खत्म करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ के 7 के पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ 1 जून को हम इसको पे कर देते हैं, तो यहाँ करेंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, 320 रुपया हो रहा है, यहाँ पे एंटर करेंगे और बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर लीजिए। चेक नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही। सर पार्टी के लिए इधर कोई 3100 अब बिल्कुल दिखाते हैं आपको, एक अकाउंट बुक में चलिए, लेजर में चलिए। अब मान के चलिए कुमकुम को बुक देखना चाहते हैं तो दिखेगा 31,680 की हमारी पेमेंट है, बट इसको ऑल्ट F1 से क्लिक करेंगे तब जाकर के बात बन जाएगी यहाँ पर कि सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंसेस वगैरह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कॉलमर, कॉलमर एफर्ट देख रहे हो। जैसे आप एफर्ट में जाओगे और कुछ मत करो, ऊपर से नीचे दिमाग मत लगाओ, बहुत रॉ ऑन ऑफ करने का है आपको, सिंपल आकर के ऑल आइटम्स आने हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, इनके संबंधित मतलब कुमकुम से रिलेटेड सारे एंट्री होंगे, दिख जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड का कितने एक्सपेंसेस बुक करे यहाँ पे, ये दिख रहा है। ये तो नेट है जो कि दिख रहा है, बट सिक्योरिटी गार्ड के 32,320, यानी कि इसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस जगह से। तो ये रिपोर्ट में आप दे सकते हैं, अगर इसके थ्रू एंट्री कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको दिख जाएगा किसके ऊपर क्या कटा था। ठीक है, तो ये कॉलमर मेथड आप
यूज कर सकते हैं। वो वाला भी तरीके से ही है ना, जैसे अब हाँ, लेकिन उसमें टैली का मदद नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ टैली का फिर कुछ मत करो। रिपोर्टिंग में है ना। हाँ, रिपोर्टिंग में नहीं मदद, हाँ रिपोर्ट मतलब अपने आप नहीं कटेगा टीडीएस, उसमें तो टीडीएस कटेगा नहीं ना, फिर तो किताब की तरह आप बस वाउचर में लिख रहे हो आप। ठीक है, बात वही पड़ेगी, बात वही पड़े, घुमा फिरा के वही है, लेकिन उसमें ऐसा रिपोर्टिंग यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये थी आपकी टीडीएस की कहानी जो हमने करा, जिसमें कि दोनों पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं था। ठीक, आवाज तो नहीं, कल हम लेके चलेंगे कि अगर दोनों पार्टी के पास में से एक पार्टी के पास जीएसटी नंबर होता है, मतलब सेलर के पास होता है, तो इसकी क्या कहानी होगी। फिर हम एक दिन और लेके चलेंगे जिसमें दोनों पार्टी के पास जीएसटी नंबर होता है तो क्या होगा। ऐसे 3 एग्जाम्पल देंगे आपको। ठीक है, फिर तीनों को आप घर पे जैसे जैसे करवा रहे हैं घर पे प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्या, 2 बार 3 बार कर लो, बिल्कुल हाथ साफ कर लो तो ही समझ आएगा, है ना। अलग अलग बिल अपने सिंक कर सकते हैं ना। आप कोई बिल थमा लो, कोई दिक्कत नहीं, खुद से मांगे करो, उसमें दिक्कत क्या है। मैं आपको बिल दे देता हूँ ताकि एक सैंपल के तौर पर रहेगा प्रॉब्लम। शायद भेजा है क्या जेब का इसका, तुमको भेज रखे हैं। हाँ तो ठीक है यार, उसी से करो ना जो है। ठीक है, तो बिल नहीं भेजा ठीक है, वीडियो भेज। ओके, बाय बाय।